Hello, good morning, learners. Welcome to my channel Learn with Prityashi. So, this is the part 2 of KVS Important Question Answer Series का ये part 2 है. As I discuss कि हम मैंने एक सीरीज़ बनाई है जिसके अंदर हम लोग पार्ट्स में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट कैन बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग KVS इंटरव्यू. सो इसका ये पार्ट 2 है. और एज आई प्रॉमिस कि मैं एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ आई विल प्रोवाइड अ PDF जिसके अंदर सारे ही क्वेश्चन जो भी हमने अब तक डिस्कस किए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, सो बने रहिए वीडियो में. देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर. अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं, बनने जा रहे हैं, तो आपको कुछ क्वालिटीज़ है जो आपको पोजेस करनी है. इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक टीचर में होनी चाहिए. देखिए, आप कैसे आंसर करोगे इस क्वेश्चन को. सर, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़ दैट अ टीचर मस्ट पोजेस. कि एक टीचर में बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो मतलब होनी चाहिए भी. इफ़ आई टॉक अबाउट टॉप 5 दैट आई कैन थिंक ऑफ, सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो उसकी नॉलेज तो आपको होगी ही. ये तो टॉप 5 में टॉप नंबर पे आएगी. उसके बाद है पैशन फॉर टीचिंग. टीचिंग का जुनून, मतलब पढ़ाने का आपके अंदर जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए. थर्ड है एम्पैथेटिक. ये होता है बच्चों, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो सहानुभूति बोलते हैं. मतलब इट्स एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ योर स्टूडेंट. कि इसमें आप कैसे एक स्टूडेंट की फीलिंग को अपने ऊपर लेके उसे समझने की कोशिश करते हो. तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है एक टीचर की. उसके बाद आता है कम्युनिकेटिव. अगर जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी, हाउ विल यू डिलीवर योर मैसेज टू योर स्टूडेंट. ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. और उसके बाद आता है लव फॉर चिल्ड्रन. ये तो आप सबको पता है, बच्चों से प्यार है तभी हम सब लोग टीचर हैं, तभी आप सब टीचर बनने जा रहे हो. तो यू कैन मेंशन दीज टॉप 5 क्वालिटीज़. Apart from this, you can also mention the qualities written over there. तो ये मैंने 4 क्वालिटीज़ और लिखी हैं इसकी. तो आप इनमें से भी क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो. सबसे पहली आती है अडेप्टेबल. मतलब टीचर को हर इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्टेबल करना है. उसकी अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर. फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही नॉइजी क्लास है तो वो उसमें उसको भी उसे हैंडल करना है. वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता एक टीचर कि मुझे एक बहुत ही काम क्लास मिलेगी, बहुत ही शांत. हर एक सिचुएशन के लिए उसको रेडी रहना है कि जितने भी चैलेंजेस आने वाले हैं मैं अपने आप को उसमें ईजिली अडेप्ट कर सकता हूँ. तो उसकी अडेप्टेबिलिटी पावर होनी चाहिए. उसके बाद है ऑर्गेनाइज. एक टीचर को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, चाहे वो कोई भी लेसन प्लान हो या फिर हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करें, सब चीज़ें मैनेजेबल उसे करनी है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइज होना चाहिए. क्रिएटिव. जब तक एक टीचर क्रिएटिव नहीं होगा तो वो अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा. उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि एक बच्चे की नीड क्या है और उसको फुलफ़िल करने के लिए वो कौन कौन सी प्लान्स वो मतलब स्ट्रेटजीज प्लान्स और कौन कौन से तरीके वो अपना सकता है. तो क्रिएटिव होना चाहिए. और 4th नंबर पे आता है डेडिकेटेड. एक टीचर को अपने बच्चों के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए. क्या होना चाहिए, डेडिकेटेड. तो ये थी कुछ क्वालिटीज़. चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, हाउ डू यू हैंडल डिसरप्टिव और अनडिसिप्लिन बिहेवियर इन द क्लासरूम. देखिए, इसका थोड़ा आंसर मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि मैंने जितना भी आंसर दिया इसमें से पूरा तो आपको याद रहेगा नहीं, बट जितने भी आपको याद रहे. और हाँ, एक बात और, मैं इसको याद करने के आपको तरीके बताती हूँ. जैसे कि मैंने इनको पैराग्राफ्स में लिखा है, ये छोटा सा ये है, उसके बाद ये और ये. तो आप ना इनमें 1 या 2 वर्ड्स हाईलाइट कर लो कि ये वाले वर्ड्स मुझे बोलने हैं. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिससे आप सेंटेंस तो खुद ही फ्रेम कर लोगे, लेकिन आपकी देखो जो आपकी वोकेबलरी है बच्चों, वोकेबलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. योर चॉइस ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स वुड क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर कैंडिडेट. सो मेक श्योर यू चूज इट वाइजली. ठीक है,
आपको अपनी वोकेबलरी को यूज़ करना है, बहुत वाइजली यूज़ करना है। सिर्फ इसी का ही डिफरेंस आने वाला है आप में और अदर कैंडिडेट में। क्या डिफरेंस है, क्योंकि इन सबको पढ़ के हर कोई आता है, लेकिन कैसे कैसे वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप कैसे मैनेज करोगे, हैंडल करोगे, एक अनडिसिप्लिन बिहेवियर कोई हो रहा है क्लास में, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। देखिए, सो यू कैन आंसर लाइक दिस: आई बिलीव इन यूजिंग प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज टू प्रिवेंट इनडिसिप्लिन बिहेवियर। सो हियर आई मेंशन प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव को हिंदी में हम सक्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रिय बोलते हैं। देखिए, दो काम कर सकते हैं टीचर, या तो उसने पहले से कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई और उस वजह से इनडिसिप्लिन हो रहा है क्लास में और उसके बाद वो उस पर कोई एक्शन ले रहा है, या फिर आप पहले ही स्ट्रेटजीज, सारे रूल्स रेगुलेशन बना दो सो दैट आपको उस फेज तक जाना ही ना पड़े जहाँ पे इनडिसिप्लिन अकर हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो उसकी तरह हम इसको ले सकते हैं। आई बिलीव इन यूजिंग प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज टू प्रिवेंट इनडिसिप्लिन बिहेवियर बिफोर अकर्स, कि आप पहले ही स्ट्रेटेजीज बना दोगे कि मुझे क्या करना है, कैसे रोकना है इनडिसिप्लिन को। फॉर एग्जाम्पल, आई एस्टेब्लिश क्लियर क्लासरूम एक्सपेक्टेशन एंड रूल्स फॉर द फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्कूल ईयर एंड री इन्फोर्स दैम रेगुलरली, कि मैं पहले ही जब मेरा स्कूल ईयर शुरू होगा तभी मैं अपनी क्या कर दूंगा, एस्टेब्लिश कर दूंगा जितने भी रूल्स और जो एक्सपेक्टेशन है उनको, और उनको री इन्फोर्स करूंगा रेगुलरली। री इन्फोर्स का मतलब क्या होता है कि उनको टाइमली एक्टिवेट करते रहेंगे हम लोग। आई ऑल्सो क्रिएट अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट वेयर स्टूडेंट्स फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड, और ऐसा पॉजिटिव और सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट मुझे क्रिएट करना है जहाँ पे बच्चे जो रहेंगे वो वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील करें। हाउएवर इफ इनडिसिप्लिन बिहेवियर डज अकर, अगर इसके बाद भी इनडिसिप्लिन बिहेवियर हो जाए या फिर अकर हो जाए, आई एड्रेस इट प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली क्या होता है बच्चों? प्रॉम्प्टली का मतलब होता है कि अगर ये चीज़ें हो जाएं प्रॉम्प्टली, तत्काल हम बोल सकते हैं, तुरंत बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में बोले तो इमीडिएटली, तो मैं इसको तुरंत ही एड्रेस करूँगा फेयरली। किसी के साथ कोई भी क्या भेदभाव नहीं होगा वहाँ पे। आई वुड टॉक टू द स्टूडेंट प्राइवेटली टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द बिहेवियर एंड प्रोवाइड फीडबैक। उस स्टूडेंट से प्राइवेटली में हम बात करेंगे एज अ टीचर। इफ़ नेसेसरी आई मे इन्वॉल्व द अदर स्कूल स्टाफ एज काउंसलर। हम किसी और स्टाफ को भी इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं एज अ काउंसलर। ओवरऑल माई गोल इज़ टू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट टू हेल्प देम डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका अल्टीमेट गोल तो क्या है? एक पॉजिटिव सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट देना स्टूडेंट्स को, ताकि वो सेल्फ डिसिप्लिन रहे और एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बने। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से फ्रेम कर सकते हो अपने आंसर को। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा आपके अपकमिंग इंटरव्यूज़ में। सो थैंक यू सो मच, and please like, share and subscribe Learn with Prityashi. Thank you so much.